बड़े बंगले में हाउसवाइफ बहू की ठंड की तैयारी। रघुवीर नगर में विद्यावती का बड़ा बंगला काफी मशहूर था। आसपास के लोग उसके बंगले को काफी पसंद करते थे। वहीं विद्यापति के पोता पोती भी थे और अब छोटे पोते राजन की शादी नायरा से हो जाती है। विद्यावती की सरस्वती अपनी छोटी बहू नायरा का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अजी देखिए मेरी प्यारी बहू आ गई। थू थू थू, नजर ना लगे पूरी चांद का टुकड़ा है ना माँ जी। हाँ सरस्वती, ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा। काश तेरे गृह प्रवेश के समय भी मैं ये बोल पाती। मतलब दादी माँ आपको चांद का टुकड़ा नहीं लगी? चांद का नहीं, मंगल ग्रह का टुकड़ा है। माँ जी। अरे अरे मेरी सरस्वती बहू, मैं मजाक कर रही हूँ। अब ऐसे मोहल्ले में मजाक भी नहीं करूँ क्या? दादी जी आप तो बहुत फनी है। हमारी दादी जी ऐसी हैं देवरानी जी। चलो माँ, गृह प्रवेश के बाद भाभी को अंदर ले चले, अंगूठी की रस्म भी तो रहती है। हाँ हाँ, आओ नायरा बहू, अंदर आओ। नायरा जैसे जैसे अपने ससुराल में अंदर आती है तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, आलीशान झूमर, चमचमाती लाइट, सुनहरा फर्श, इंपोर्टेड फर्नीचर देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, मुझे लगा था बस बाहर से ही ये बड़ा बंगला है, लेकिन इस बड़ी बंगले के अंदर का भी सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि एंटीक पीस हो। हाँ भाभी, ऐसा आप कह सकते हो। कुछ कुछ यहाँ पर एंटीक पीस भी हैं और आपको पता है पूरे मोहल्ले में हमारे बड़े बंगले की काफी चर्चा रहती है। लेकिन मेरा तो एक ही सपना है, अपने बड़े बंगले के ससुराल वालों को एक हाउसवाइफ बनकर संभालूं। बहू किन ख्यालों में खो गई हो? वैसे तो ये तोहफा मैं तुम्हें कल पहली रस्म में देना चाहता था, लेकिन सोचा कि अभी ही दे दूं। शुक्रिया पापा जी, लेकिन तोहफा तो अच्छा खाना बनाने पर मिलता है, तो मैं अभी कैसे ले सकती हूँ? बात तो सही है। अरे वाह, जो चीज बहू की है उसे कल दूं आज दूं क्या फर्क पड़ता है। और रही बात अच्छा खाना बनाने की, तो इसका तो मुझे विश्वास है कि बहू अच्छा खाना ही बनाएगी। भूल गई आप, बहू ने समोसे बनाकर खिलवाए थे अपने घर पर। अरे मैं भी कैसे भूल सकती हूँ। ले ले बहू, तेरा ससुर तो तेरे लिए तोहफा लेकर खड़ा है, लेकिन हम सब कल ही देंगे। हाँ हाँ दादी जी। फिर ससुराल वाले बहू की अंगूठी की रस्म करवाते हैं, जिसमें बहू जीत जाती है। सब ताली बजाते हैं। अरे वाह वाह, सही है नायरा, तुम्हें भी हक है इस घर में अपनी जगह बनाने का। इतने में भागता हुआ टॉमी राजन से चिपक जाता है। राजन उसे बहुत प्यार करता है। टॉमी टॉमी, आले आले ले ले, मेरा बच्चा प्यारा सा टॉमी, मेरा बेटा। हम सब तुझे बड़े बंगले में अकेला छोड़ के चले गए नौकर के पास, लेकिन अब तेरी एक और फ्रेंड आ गई है जिसके साथ तू खेलेगा। टॉमी कितना प्यारा है, इसका नाम टॉमी ही है ना? हाँ बहू, ये हमारा टॉमी है और इस बड़े से बंगले की तो एक बार इसने सुरक्षा भी की थी। हमारे दोनों वॉचमैन सो गए। अब इस बड़े से बंगले को देखकर तो चोरों का आना लाजमी है। तब टॉमी ने ही घर में आने से उन्हें रोका था, तब से हमने इसे अपना लिया। उस टाइम बेचारा बहुत भूखा था, तब हमने इसे खाना खिलाया और अब ये हमारे परिवार का सदस्य है। हाँ, माँ को तो माँ ही समझता है, और अनुराग भैया मैं इसके बड़े भाई हैं और इसका छोटा भाई। अच्छा टॉमी, अपनी नई भाभी से दोस्ती नहीं करोगे? हेलो करो। आवाज निकालकर टॉमी नायरा से हेलो भी कर देता है, और ऐसे ही मजाक हंसी चलता रहता है। इसके बाद सब सो जाते हैं। अगली सुबह नई नवेली दुल्हन अपने पहली रसोई की रस्म में बढ़िया सा खाना खिलाकर सबका दिल जीत लेती है। सब नायरा को तोहफा देते हैं। उसी शाम मुकेश के पाँव में सीढ़ी चढ़ने पर दर्द होता है। तब बहू, अरे पापा जी, आपकी घुटने में दर्द हो रहा है, चलिए मैं आपको ऊपर कमरे तक छोड़ देती हूँ। अरे बहू कैसे? पापा जी, मैं इस बड़े बंगले की हाउसवाइफ बनने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए आप मुझे अपना फर्ज निभाने दीजिए। आइए। ठीक है बहू। जी पापा जी। बहू ससुर को उसके कमरे तक छोड़ देती है। पैरों में दवाई भी लगा देती है। ऐसे ही वो घर में बाकी लोगों को भी खुश रखती है। टाइम पर टॉमी को पेडिग्री देती है, टाइम पर सबके लिए नाश्ता बना देती है, दादी के सिर की मालिश करती है और अपनी सास के बाल बनाकर पैरों में आलता लगाती है। अरे बहू तो कितना ख्याल रखती है हम सबका, जितनी तारीफ करो उतना कम है। हाँ माँ जी, ये तो पता है, रसोई में भी खाना बनाने जाती हूँ, कुछ चीज तो ये पहले ही तैयार कर देती है, और अगर मैं अकेली बना भी रही होंगी तो मदद करने आ जाती है। हाँ, बड़ी भाभी छोटी भाभी का नेचर ही ऐसा है। हाँ हाँ माँ जी, मैं तो शुरू से ही ऐसी ही हूँ, सबका ख्याल रखती हूँ। अरे 5 बज गए माँ जी, मैं शाम की झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर फटाफट आप सबको चाय दे दूंगी। देखा, एक काम करके दूसरे काम पर लग जाती है। ठीक है बहू, जाकर लगा ले। ये कहकर नायरा बड़े बंगले के बाहर और गार्डन एरिया में झाड़ू लगाते लगाते थक जाती है। बाप रे, मैं अपने घर में तो 10 मिनट में ही झाड़ू लगा लेती थी, लेकिन 10 मिनट तो मुझे यही साफ करने में लग गया। बहू जी, आप ये काम हम पर छोड़ दो और शाम की चाय बना लो, क्योंकि घर के सभी लोगों को आपके हाथ की चाय पीनी है। बड़े बंगले की साफ सफाई तो हम ही करते हैं, और आप मानोगे नहीं, 1-2 घंटे लग जाते हैं झाड़ू लगाते लगाते। बाप रे शामू काका, अगर मुझे चाय नहीं बनानी होती ना तो ये काम मैं खुद ही कर लेती। फिर भी मैंने आधा काम कर दिया। थोड़ा आप देख लेना, मैं चाय बना कर लाती हूँ और आप भी पीना। अरे बहू जी, आप बहुत अच्छी हो। जब से आप आई हो, बस मैंने आपको सबका ख्याल रखते हुए ही देखा है। आप थकती नहीं हो क्या? बस शामू काका, एक अच्छी हाउसवाइफ बनने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे वो अपना घर संभालती हैं, ऐसे ही मैं अपना ससुराल संभालना चाहती हूँ। तब नायरा बड़े बंगले की रसोई में जाकर चाय बनाकर सबको पिलाती है। वहीं शामू काका झाड़ू लगा लेते हैं। 15 दिन गुजरते हैं। अब अक्टूबर के लास्ट के महीने में तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। एक दिन जब नायरा घर के गार्डन को साफ कर रही होती है, तब उसे बहुत ठंड लगती है।
अचानक से इतनी ठंड क्यों लग रही है? इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है। बाप रे, ऐसा लग रहा है सर्दियां शुरू होने वाली हैं या शुरू हो चुकी हैं। मैंने तो ठंड की कोई तैयारी भी नहीं की। नायरा, तुम ज्यादा ही चुई मुई हो क्या? कोई ठंड नहीं आने वाली। अभी महीना तो देखो अक्टूबर का भी है, नवंबर आएगा, दिसंबर से तेज सर्दियां पड़ती हैं। दीदी, जरूरी थोड़ी है पिछले साल जैसा हाल इस बार भी हो। पिछली बार तो नवंबर जाने पर भी गर्मी थी, लेकिन अब देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है। तुम ज्यादा सोच रही हो नायरा, अभी ठंड आने में काफी टाइम है, कोई तैयारी मत करना। शायद आप सही कह रही हो। तब नायरा इस बात को यहीं छोड़ देती है। 3-4 दिनों से उसे हल्की ठंड महसूस हो रही थी, कभी गार्डन में, कभी बालकनी में, तो कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए। बाप रे, अब तो मुझे ठंड लग रही है। इसका मतलब सच में ही ठंड आने वाली है। मुझे सबके जरूरी गर्म कपड़े, कंबल, रजाई निकाल देने चाहिए। नायरा कपड़े सुखाने के बाद जेठानी के पास जाती है, जहाँ वो बर्तन साफ कर रही थी। अरे दीदी, आप बर्तन धो रही हो? मैं अभी आपकी मदद करवा देती हूँ। अरे हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी सबके कंबल और रजाई वगैरह कहाँ रखे हैं? सर्दी आने को है तो सोचा निकाल दूं। हे भगवान, तुमने फिर से वही रट लगा ली। अरे अभी सर्दी नहीं आने वाली, तुम खामखा चिंता कर रही हो। सर्दी को आने में भी 1 महीना बाकी है। क्या बर्तन साफ कर रही हो? देखो ना कितना ठंडा पानी आ रहा है। सर्दी फिक्स थोड़ी है ना किस महीने में आएगी, उसका तो मौसम का मिजाज ही बता देता है। अरे क्या बात हो रही है देवरानी जेठानी में? अरे दादी जी, नई बहू ने रट लगा ली कि ठंड की तैयारी करेगी, कंबल वगैरह चाहिए इसको। बड़ी ठंड लग रही है, 10 दिनों से हमें तो नहीं लग रही। अरे बहू, उसे लग रही होगी, कोई बात नहीं बहू। यहाँ रसोई से 4 कमरे छोड़कर स्टोर रूम है, उसमें सबके कंबल रजाई रखे हुए हैं, तो तुम अपना भी ले लेना जो अच्छा लगे। तुम्हारे लिए तो नया रजाई कंबल है। ठीक है दादी जी। ये सुनकर नायरा स्टोर रूम से बदबूदार कंबल अलग कर देती है और जो थोड़े सही कंबल होते हैं उनको धूप में डालकर आ जाती है। बाकियों को छत पर लाकर बड़े बड़े टब में गर्म पानी और खुशबू वाले साबुन सरफ डालकर भिगो देती है। तभी छत पर नंद जेठानी यूं ही और ससुर अखबार पढ़ने के लिए आ जाते हैं। अरे भाभी, इतने सारे बड़े बंगले के कंबल को आप क्यों धो रही हो? किसी होटल में देने जा रही हो क्या? अरे पापा जी, ठंड की तैयारी के चक्कर में सभी के कंबल धोने बैठ गई है। क्या बहू, ये सच है? अरे तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, ये सब झंझट क्यों पा रही हो? जब जरूरत होगी ठंड में तभी धुल जाएगा लॉन्ड्री जाकर। लेकिन पापा जी, इतने सारे कंबल को लॉन्ड्री वाला कैसे लेकर जाएगा? और फिर धुलवाने के लिए उतने पैसे भी तो लगेंगे। अब जब अच्छी खासी धूप आ रही है तो हम क्यों ना अभी धोकर रख देते हैं। बहू, तुम ज्यादा ही ठंड के बारे में सोच रही हो। अभी से इसकी तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है, और तू भी तो थक जाएगी। अरे नहीं पापा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक अच्छी हाउसवाइफ घर का सारा काम करती है। कंबल से याद आया, कुछ रजाई बेकार की ही थी, नई रजाई बनवानी पड़ेगी, और पुराने स्वेटर भी निकालकर धूप में सुखाने। काफी सारे कंबलों को पानी में भिगोने के बाद बहू 2-3 घंटे तक सबका पानी निकालकर छत पर फैलाकर सुखा देती है। फिर बहू ठंड के कुछ पुराने स्वेटर निकाल कर लाती है, जिसमें कुछ फटे हुए उधड़े स्वेटर भी थे, तो बहू उनको उधेड़कर पूरा ऊन का गोला बना देती है। ये सही किया है मैंने, पुरानी ऊन बेकार भी नहीं हुई और नया स्वेटर बनाकर इस्तेमाल भी कर लूंगी। नायरा उन स्वेटर लोगों को उसी में डालकर छोड़ देती है और धूप में साफ करके सुखा देती है। हे भगवान, बहू तो कितना काम करेगी। हम में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है, कौन पहनेगा ठंड आने से पहले ही स्वेटर? ये तो लग रहा है तुझे ठंड लग रही है, कहीं तू ही बीमार ना हो जाए। क्यों साफ कर रही है? अरे माँ जी, ठंड की तैयारी अभी नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अभी तो तेज धूप है, कुछ दिन बाद तेज धूप आना बंद हो जाएगी तो ये सब सूख भी नहीं पाएंगे, और फिर कंबल तो वॉशिंग मशीन में भी ड्राई नहीं हो सकते, इसीलिए धूप में डाल दिए। अरे माँ जी, जब इसको सुनना ही नहीं है तो छोड़ दीजिए, इस पर जो करना है करने दीजिए। ठीक है बहू। तब बहू नीचे जाकर पुरानी ऊन से आधा स्वेटर बनाती है, फिर रेस्ट करती है। बाप रे, आज का थोड़ा काम तो हो गया, काफी ज्यादा थक गई हूँ। 3 बज रहे हैं, 1 घंटा आराम करके फिर शाम को रसोई में लग जाऊंगी। कुछ देर सोने के बाद नायरा उठ जाती है और फिर छत पर कपड़े पलट देती है, सूखे हुए स्वेटर नीचे ले आती है और उनके साथ नीम की पत्तियां रख देती है। फिर शाम को चाय बनाकर सबको पिलाती है और जेठानी के साथ खाना भी बनाती है। हो गई तुम्हारी सर्दी की तैयारी? अभी कहाँ दीदी, लेकिन सर्दी आने से पहले मैं आधी चीज तो तैयार कर ही लूंगी। सही है, करो करो। मुश्किल नहीं है तेरा फालतू का काम करना, इतना बड़ा बंगला है, इतने पैसे हैं, कोई स्वेटर लाना होगा, कंबल लाना होगा, तो उस टाइम आ जाएगा और साफ हो जाएगा। तब नायरा ने कढ़ी चावल, देसी घी वाली रोटी, सलाद, चटनी इत्यादि बनाकर घर वालों को देती है, जिसे खाकर दादी सास, मजा आ गया बहू, ये कढ़ी चावल और सिलबट्टे की चटनी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ माँ, ऐसा खाना तो सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। और सरसों का साग भी तो अच्छा लगता है। चिंता मत कीजिए माँ जी, पापा जी, दादी, ये बड़े बंगले की छोटी हाउसवाइफ आपको बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगा सर्दी आते ही, जैसे कि मक्की की रोटी, सरसों का साग, पालक पनीर, आलू मेथी की भुजिया, गाजर का हलवा, बहुत कुछ। ये सब सुनकर तो नायरा मेरे मुंह में अभी से पानी आ गया। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुझे भी देंगे, ये ले रोटी खा। इसे मैं खिला दूंगी, और अभी इसे वॉक पर भी तो ले जाना है, आप खाना खा लो। ठीक है। घर वाले खाना खाते हैं, नायरा भी अपना खाना खाने के बाद और टॉमी को चलाने के बाद उसे नंद के साथ वॉक पर ले जाती है, जहाँ रात को ठंडी हवा से नायरा को ठंड लगती है। बाप रे, कितना ठंडा मौसम हो रखा है, ठंड आने ही वाली है, तुम्हें नहीं लगता शिप्रा? हाँ भाभी, ठंडी हवा तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अभी वो सर्दी कहाँ आई है जब टोपी मफलर निकाल लेते हैं और रजाई कंबल भी। जब एकदम से सर्दी आ जाएगी तभी थोड़ी कुछ करेंगे। मैं तो सोच रही हूँ ठंड की तैयारी कर लेती हूँ, गोंद के लड्डू बना लेती हूँ मैं, वो अभी सबसे सस्ते होंगे, सर्दी होते ही उनका रेट भी बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है भाभी ना। टॉमी, चलो चलो, एक राउंड लगाओ और अकेले खेलो।
तब टॉमी डिस्क से खेलने लगता है। ठंडी हवा चलने पर तीनों बंगले से अंदर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह बहू मिट्टी इकट्ठी करके अंगीठी बनाने लगती है। यह देखकर जेठानी, अरे नायरा, सुबह सुबह मिट्टी की अंगीठी बनाना जरूरी है क्या? हे भगवान, जाने इतनी मेहनत कहाँ से सीख कर आई है बहू तू। मुझे नहीं लगता कि काम आएगा। हमारे घर में हीटर वगैरह है। इस बड़े बंगले में जरूरत की सारी सुविधा है, और फिर इसमें काला कोयला डालेगी, धुआं हो जाएगी। हाँ दादी जी, पर घर में नहीं जलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, ठंड में सब काम आएगा। बहू अंगीठी को पूरा एक दिन सुखाकर अगले दिन उस पर कढ़ाई में सरसों का तेल, अजवाइन, जरूरी पत्ते और कपूर डालकर उसे घंटों तक पकाती है। ये देखकर जेठ भी मजाक बनाता है। मुझे नहीं लगता यह काम आएगा। आप देखते जाइए जेठी, सब काम आएगा। फिर बहू वो तेल पकाकर एक शीशी में भर लेती है। उसके बाद नायरा सास जेठानी के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पुजारी भी शॉल ओढ़कर बैठा होता है। क्या बात है पंडित जी, हमारी बहू की तरह आपको भी ठंड लगनी शुरू हो गई क्या? जो शॉल निकाल ली, नवंबर का महीना तो आने देते। अरे बहन जी, इस बार सर्दी बहुत पड़ेगी। सरकार ने तो अलर्ट भी दे दिया है, ये खबर समाचार में भी आई है। अच्छा, हमें ऐसी कोई ठंड नहीं लग रही। अरे लेकिन आप लोगों को भी ठंड के इंतजाम कर लेने चाहिए। अरे पंडित जी, हर साल नवंबर के बाद ही ठंड की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए माँ जी, हमें लेट हो रहा है। मतलब मैं गलत नहीं थी। अब तो मुझे और भी कसकर ठंड की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि घर में हवा आएगी तो खिड़कियों के पर्दे मोटे सिल दूंगी, और दही जमाने के लिए पानी गर्म करने के लिए एक थर्मल कवर भी होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जरूरी मुझे मेवे भी खरीदने हैं। तब नायरा घर वालों के साथ बंगले में आ जाती है और पुराने कपड़ों में थर्मल कवर बना देती है। घर के लिए मोटे मोटे पर्दे भी सिल देती है। एक सुबह नायरा नंद के कमरे में जाती है, जहाँ उसे बिस्तर पर बहुत ठंड लग रही होती है। तुम्हारा बिस्तर कितना ठंडा है। हाँ भाभी, मुझे 2 दिन से नींद ही नहीं आ रही। बहुत ठंडा ठंडा बिस्तर लगता है, और तकिया भी क्या, इसका कोई जुगाड़ हो सकता है? जब सर्दी आएगी तब तो बहुत ठंड लगेगी। तुम चिंता मत करो, मैं ठंड की तैयारी कर रही हूँ ना, तो तुम्हारे बिस्तर का भी कुछ हल निकालती हूँ। ऐसा करती हूँ, आज मार्केट चली जाती हूँ। नायरा बड़े बंगले के काम खत्म करके बाजार चली जाती है और सस्ते मेवे, ऊन के नए गोले और मुलायम वेलवेट का कपड़ा ढेर सारा मीटर में ले लेती है। घर आकर वो अपनी सिलाई मशीन से वेलवेट के गर्म कपड़े से किनारी काट कर उसे सिलती है। आज ये काम, उसके बाद सारे मैं भी भूल कर लड्डू बनाना शुरू करूंगी। अरे बहू, अब तो ये क्या सीन में बैठ गई, किसके लिए बना रही है? अरे दादी, ये भी ठंड की तैयारी में से एक है, वो नंद जी को चाहिए था। ओहो बहू, ठीक है, तुझे जो करना है कर, लेकिन याद रख, बड़े बंगले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सब काम उसी टाइम भी हो सकता है। क्यों राजन बेटा, मैं सही बोल रही हूँ ना? समझा अपनी बीवी को। हाँ हाँ दादी जी, नायरा तुम परेशान क्यों होती हो? सुनो, जो काम करवाना है शामू काका को बता दो, और कुछ काम बाहर से हो जाएगा। नहीं नहीं जी, छोटे मोटे काम तो मैं खुद कर सकती हूँ, इसमें श्यामू काका को क्यों परेशान करना? मुझे पता है तुम नहीं सुनने वाली हो, ठीक है। अगले दिन बहू उसी अंगीठी पर बाहर बैठकर मेवे भूनती है और गोंद के लड्डू, गुड़ के लड्डू बनाती है। अरे बहू, ये भी तुम्हारी ठंड की तैयारी चल रही है क्या? लेकिन ये गोंद के लड्डू, गुड़ के लड्डू किस काम आएंगे भला? पापा जी, आप सबके ही काम आएंगे खाने के लिए, क्योंकि ताकत की चीज है ये। ओहो, मैं तो सोच रही हूँ सर्दी में 2-4 सब्जी भी खुद उगा लूं, बाजार में महंगी जो मिलेगी। अरे तो क्या हुआ बहू, 5-10 रुपए सामान महंगा आएगा, इसके लिए तुझे उगाने की क्या जरूरत है? अरे पापा जी, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा गार्डन एरिया है, उसमें थोड़ा सा कुछ 2-4 सब्जी उगा लूंगी तो पैसों की बचत ही होगी, और जब तक तो उग जाएगा पूरी सर्दी आने तक। फिर नायरा लड्डू बना रही होती है तो सास भी उसके साथ जुट जाती है। अरे माँ जी, आप ये काम क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ तुझे हर चीज के लिए ठंड की तैयारी करने से मना कर रही हूँ। अब तू इतना सब कर रही है तो तेरे साथ बैठकर लड्डू ही बनवा दूं। कौन सा मुझे कुछ काम करना है? तब सास नायरा के साथ बैठकर लड्डू बनवाती है। ऐसे ही बहू घर में छोटी छोटी ठंड की तैयारी कर लेती है, जैसे कि बाजार से पालक, टमाटर, धनिया, 1-2 हरी सब्जियों के बीज लेकर आती है और बड़े बंगले के गार्डन एरिया में उगा देती है। रोज सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी देती है। पुराने कंबल से कुछ पायदान और बिस्तर पर सोने के लिए गर्म चादर बना देती है। टॉमी के लिए भी गर्म ब्लैंकेट तैयार कर देती है, जिसे वो इस्तेमाल करता है। फिर नायरा बहू बाजार जाकर मसाला चाय के लिए मसाला खरीदती है। तब पड़ोसन गोमती, अरे बहू, आजकल तू बड़ा बाजार में जा रही, बार बार क्या खरीद रही है? सब मुलेठी, दालचीनी, अश्वगंधा किस लिए? अरे आंटी जी, आपको तो पता है सर्दी आने वाली है, जिससे गले में खांसी जुकाम हो जाता है, तो शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये मसाले खरीद रही हूँ, ताकि बाद में मसाला चाय सुबह सुबह पिए तो सब तंदुरुस्त रहे। अरे बहू, अभी तो पूरा नवंबर पड़ा है, तब जाकर दिसंबर में सर्दी आएगी। ठंड कितनी जल्दी तैयारी कर रही है। हाँ जी, मैं तो अभी से ही तैयारी कर रही हूँ। इतना बोलकर नायरा रास्ते में आगे बढ़ जाती है और घर आकर सारे मसाले चाय पत्ती के साथ काटकर मसाला चाय वगैरह तैयार कर देती है। फिर जो नई ऊन खरीदी होती है उसे नया मफलर बना देती है। सारी तैयारी करते करते नवंबर का आधा महीना चला जाता है। अब तेज ठंडी हवाएं चलती हैं। घर में कोई पंखा भी नहीं चलाता था। थोड़ी थोड़ी सर्दी को जुकाम सबको हो गई थी। एक सुबह जेठ किटकिटाते हुए, अरे ये कितनी जल्दी ठंडी पड़ गई, ये कैसी ठंड पड़ गई भाई? जी, मेरे तो हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं। ओहो, रजाइयाँ कहाँ रखी हैं? अरे कंबल तो पिछले साल के गंदे ही पड़े हैं। अरे और बहू को भी धोए हुए काफी टाइम हो गया, उसमें दोबारा बदबू आ रही होगी, वरना कीड़े होंगे। घर वालों को ठंड में देखकर नायरा उसी वक्त स्टोर रूम की अलमारी से ताजा धुले कंबल, साफ रजाइयां, धूप में सूखे स्वेटर, गर्म मोजे निकालकर एक एक सबको देने लगती है।
ये लीजिए माँ जी, ये आपके हैं। पापा जी आपका स्वेटर, जेठ जी आपकी रजाई धूल में थी, धोकर रख दी थी, और दीदी आपकी, माँ जी और दादी जी ये आपका कंबल, और शिप्रा ये तुम्हारा। देखा, मैंने कहा था ना दिसंबर आने से पहले ही सर्दी कड़क पड़ेगी। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वाह बहू, तूने तो कमाल कर दिया। अच्छा हुआ जो तूने ये सब पहले से कर रखा था। अगर बहू ठंड की तैयारी नहीं करती तो आज जो हम सबको अचानक ठंड लगी है, सब कैसे ओढ़ पाते। अब देखो कितने आराम से सो सकते। बहू ने तो स्वेटर भी धो दिया और कुछ नए स्वेटर भी बनाए हैं। हाँ माँ जी, दादी जी ठंड अचानक भी पड़ सकती है, इसीलिए सोचा कि तैयारी पहले ही कर लो। और हम तो तुम्हें कह रहे थे कि तुम ये सब काम करके टाइम खराब करती हो, लेकिन आज तुम्हारा ये सब किया हुआ अब काम सब काम आने वाला है। हाँ बहू, तूने तो पूरी फैमिली की समस्या हल कर दी। अच्छा। आप सबका ठंड लगने से सर्दी जुकाम चालू होने वाला है। मैं मूंगफली गुड़ के लड्डू और मसाला चाय बना कर लाती हूँ, बहुत फायदा करेगा सुबह सुबह, जब तक आप सब फ्रेश हो जाइए। नायरा सबके बिस्तर पर नौकर के साथ मिलकर कॉटन की बेडशीट हटाकर वेलवेट और गर्म कंबल वाली चादर बिछा देती है। अपने हाथ की बनाई हुई और सबके कमरे में कंबल रखवा देती है, और स्वेटर भी घर की सफाई करने के बाद सबके लिए मसाला चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है, और सब नहा धोकर भी आ जाते हैं। भाभी कितनी कड़क चाय है, ये मजा आ गया। अगर सर्दी जुकाम के बाद ये पी लेंगे ना तो जुकाम गला नाक सब खुल जाएगा। अरे वही तो, तुम्हारी ये सब काम देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है नायरा कि तुम इस बड़े बंगले की बेहतर हाउसवाइफ हो। हाँ बेटा तो सही कह रहा है, ये काम मुझे और बड़ी बहू को करना चाहिए था, लेकिन किया नायरा ने है। अरे माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब घर वाले मसाला चाय और बहू के हाथ के बने गोंद के लड्डू का स्वाद लेते हैं। 2-3 दिन गुजरते हैं। ठंड ज्यादा पड़ जाने से घर वाले हीटर निकालकर और अपने कंबल रजाई में रहते हैं। बहू ने जो घर में पालक, मेथी, टमाटर, धनिया उगाया था, सब्जी बनाकर सबको खिलाती है, लेकिन शाम को खाना खाने के बाद अचानक से लाइट चली जाती है। हीटर बंद हो जाते हैं। तब घर वाले, ओहो ये लाइट क्यों चली गई, हीटर भी बंद हो गया। टॉमी तू डर मत, मैं यहाँ पर हूँ। देखो ना, उसने टॉय के लिए भी गर्म कंबल रखा है और उसे स्वेटर भी पहना दिया। हाँ बेटा ये तो है। हाँ अरे बेटा, हीटर बंद हो जाने से बहुत ठंड लग रही है, मुझे कुछ कर। लाइट जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते माँ जी, बिजली से ही चलता था। लेकिन जेठानी जी आप भूल गई हैं कि अंगीठी को हम लकड़ी से भी जला सकते हैं बिना किसी लाइट के। मैं अभी लेकर आती हूँ। ये शिप्रा बाहर से कब आएगी? इतने में अनुराग मुकेश 2-3 मोमबत्ती जलाते हैं और शिप्रा छींकते हुए आती है। आच्छू! अरे मम्मी सर्दी लग गई, बचाओ। ये मफलर तो किसी काम नहीं आया, मुंह पर बांधने के बाद भी नाक में हवा घुस गई। शिप्रा मैंने तुम्हें बोला था ना कि बाहर से मफलर मत खरीदो, हल्के होते हैं, गर्माहट वाले भी नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए मफलर बनाई हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए मसाला चाय पिलाती हूँ, ठंड कम लगेगी। बहू तू अकेले के सब कुछ कैसे करेगी, मुझे बता, मफलर कहाँ है, मैं लेकर आती हूँ। ये बोलकर दादी उठती है कि जोड़ों का दर्द परेशान करने लगता है। अरे राम रे, गया मेरा घुटना गया। ओहो दादी जी, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, शायद ठंड से। मैं मालिश करने का तेल लाती हूँ, आप यहीं बैठो। देख देख सरस्वती, तेरी बहू कितनी अच्छी है, इसने एक एक परेशानी का हल निकाल रखा है सर्दी में। इसीलिए तू जब से कि जान से तैयारी कर रही थी ना, यही समझ लीजिए दादी जी। फिर नायरा सबको मसाला चाय बनाकर देती है। नंद को ग्राम मफलर देती है जिससे वो बांध लेती है, और दादी सास के पैरों की मालिश करती है। सब लोग अंगीठी पर हाथ दाब रहे थे। हॉल एकदम गर्म हो गया था। सच में नायरा, तुम्हारी एक एक चीज काम आ गई। आज लाइट नहीं है तो हीटर भी, और यहाँ का हॉल भी गर्म हो गया। तो सोच रही हूँ बहू, हम सब रात को यहीं गद्दे बिछाकर सो जाएं गर्माहट में। हाँ माँ जी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मुझे भी ठंड लग रही है, मैं अपनी शॉल लेकर आती हूँ। नायरा मुझे भी शॉल चाहिए, लाई दीदी। कड़कर आती सर्दी में सभी को अचानक लगी सर्दी से ठंड लगने लगती है, लेकिन नायरा ने तो सारे इंतजाम कर रखे थे। वो जैसे ही अपनी शॉल ओढ़कर आती है और जेठानी को देती है, तभी सामने वाली 2 पड़ोसन आ जाती हैं। कितनी ठंड हो रही है, और बड़े बंगले के लोग इतने आराम से कैसे? कोई हीटर चल रहा है क्या अंदर? सच में यहाँ तो बहुत गर्माहट है। तुम सब लोग तो अपने शॉल, कंबल, रजाई में आराम से बैठे हो, और ये क्या अंगीठी भी चली हुई है? अचानक आई सर्दी की, तुमने इतनी जल्दी तैयारी कैसे कर ली? संजना, गोमती, ये सब मेरी बहू ने किया है। वही 1.5 महीने से सर्दियों की तैयारी कर रही थी। उसने तो हम सबके लिए गोंद के लड्डू बनाए, मसाला चाय बनाया, रजाई कंबल सारे अपने हाथ से खुद धोए। पूरे काम बंगले के ना मेरी बहू ने किए, शामू काका की मदद नहीं ली। बाप रे, इतना सब कुछ नई बहू ने खुद ही किया है। ये तो बड़ी अच्छी हाउसवाइफ है। एक हम है जिसने सर्दियों की कोई भी तैयारी नहीं करी। अपने घर में बहुत ठंड लग रही है, ना तो कोई रजाई कंबल है क्योंकि धोने पड़ेंगे, कीड़े लगे होंगे। हाँ, ना कुछ खाने पीने का बनाया। अब तो सर्दी आ चुकी है, धूप भी कम निकलेगी। तुम दोनों के हाल देखकर तो मुझे नायरा बहू पर गर्व महसूस हो रहा है। अगर नायरा बहू तुम ये सब इतने टाइम से नहीं कर रही होती ठंड की तैयारी, तो आज तो हम भी इनकी तरह बिलक बिलक कर कांपते रहते। हमारे पूरे परिवार को नायरा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज सही मायने में तुमने ठंड की तैयारी पहले करके बड़े बंगले की हाउसवाइफ बन गई हो। पापा जी, माँ जी, ये बस मैं अपने परिवार के लिए करी हूँ। एक अच्छे हाउसवाइफ तभी तो कहलाऊंगी। मैं आंटी जी को भी गर्म रजाई कंबल दे देती हूँ, जिससे उनकी मदद हो जाएगी। और आंटी जी आप हाथ ताप लीजिए, ठंड नहीं लगेगी।
हाँ 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 बहू, तुम सच में बहुत अच्छी हो जो तुम हमारी भी मदद कर रही हो। शुक्रिया। वैसे तुमने सब्जी भी उगाई है ना गार्डन एरिया में, देखा मैंने, तुम बहुत मेहनती हो। शुक्रिया आंटी जी। बहू, शुरू से हम सब तुझे बहुत कुछ बोल रहे थे, अगर तुझे बुरा लगा हो तो माफ कर देना। अरे माँ जी, आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही बोलता, तो भूल जाइए सब। इस तरह नायरा अपने बड़े बंगले में सर्दी की पहले से ही तैयारी करके उनको गर्म कंबल, कपड़े और कुछ लड्डू खिलाकर उनकी मदद करती है, जिससे कुछ दिनों में वो भी अपने गर्म कपड़ों को निकाल कर इस्तेमाल में ले आते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।